सर्दियों की एक काली रात, जब हर तरफ कोहरा और सन्नाटा फैला था, तभी एक अजनबी की दस्तक ने उस खामोशी को तोड़ दिया। उसकी आंखों की अजीब चमक, बर्फ जैसे ठंडे हाथ और काउंटर पर रखे सिक्के, कुछ ऐसा था जो उस रात को आम रातों से अलग बना गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आपकी राय हमें ज़रूर दें। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। सर्दियों की रात थी। जनवरी का महीना था और ठंड इतनी तेज थी कि हड्डियों तक सिहरन पैदा कर रही थी। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे सड़क के दूसरे छोर तक कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में एक अजीब सी नमी और सन्नाटा था। मेरा नाम अजय है। मैं अपने गांव के पास के हाईवे पर एक छोटा सा चाय का ठेला चलाता हूँ। दिन भर यहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। राहगीर, ट्रक ड्राइवर और गांव के लोग अक्सर यहाँ चाय सिगरेट पीने आते रहते हैं। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगती है, माहौल बिल्कुल बदल जाता है। सड़कें सुनसान हो जाती हैं और ग्राहक गिने चुने ही रह जाते हैं। ठंड और कोहरे के बीच मेरा ठेला और भी वीरान सा लगने लगता है। उस रात मैं अपने ठेले पर अकेला बैठा हुआ था। ठंड इतनी तेज थी कि हर सांस के साथ मुंह से धुआं निकल रहा था। मैंने अपने हाथों में गर्मा गर्म चाय का कप पकड़ा हुआ था, जिसकी भाप मुझे थोड़ा राहत दे रही थी। हर घूंट के साथ लगता कि थोड़ी गर्माहट मिल रही है, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि शरीर को पूरी तरह जकड़ रखा था। वक्त करीब रात के 11:30 बजे होंगे। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और कोहरे की वजह से 10 कदम से ज्यादा कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। सड़क किनारे चलता मेरा लालटेन हल्की मध्यम रोशनी फैला रहा था, लेकिन उसके इर्द गिर्द का कोहरा माहौल को और भी डरावना बना रहा था। मैं बार बार अपनी जगह से उठकर सड़क की ओर देखता, लेकिन दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं दिख रहा था। दाएं बाएं पहले पेड़ों के बीच से ठंडी हवा के झोंके आते और झाड़ियों को हिला देते। मन ही मन मैं सोच रहा था कि ठेला बंद कर देना चाहिए और मुझे घर चले जाना चाहिए। तभी मेरी नज़र सड़क के एक दूसरे छोर पर पड़ी। कोहरे के बीच मुझे कोई दिखाई दिया। वो धीरे धीरे मेरे ही तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसकी छवि साफ तो नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर लगा कि कोई इंसान ही है। उस सुनसान रात में किसी अजनबी का यूं आना मेरे लिए हैरान करने वाला था। वो आदमी धीरे धीरे मेरे ठेले की तरफ बढ़ रहा था। घरे कोहरे के बीच उसका शरीर धीरे धीरे साफ होने लगा। अजीब बात यह थी कि इतनी सर्द रात में, जब लोग खुद को स्वेटर, जैकेट और मफलरों में लपेटे रहते हैं, लेकिन उसने सिर्फ एक पतली सी हल्के रंग की शर्ट पहन रखी थी। न सिर पर टोपी थी, न ही शरीर पर कोई गर्म कपड़ा। उसकी हालत देखकर मेरी भौहें सिकुड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ठंड का कोई असर ही ना हो रहा हो। उसकी चाल भी कुछ असामान्य सी थी। वो अपने पैरों को जमीन पर ऐसे घसीट रहा था जैसे उसके जूते कीचड़ में फंसे हों। हर कदम के साथ उसकी एड़ियां सड़क से रगड़ खा रही थी और उस रगड़ने की धीमी आवाज ठेले के खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया। जब वो मेरे ठेले के पास पहुंचा तो उसने बिना किसी झिझक के सीधी नजरों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बाकी शरीर से अलग लग रही थी। उसकी चमक ऐसी थी जो एक पल के लिए आपको अपनी जगह पर चढ़ कर दे। उसकी नजरों ने मुझे इतना एहसास कर दिया कि मेरे हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप अचानक से भारी लगने लगा। कुछ देर तक वो पहले खामोश खड़ा रहा, लेकिन फिर उसने बड़े धीमे और गहरी आवाज में कहा, चाय मिलेगी? उसकी आवाज में अजीब सा ठंडापन था। ऐसा ठंडापन जो सर्दी की वजह से नहीं, बल्कि किसी और वजह से महसूस हो रहा था। आवाज सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी छुड़छुड़ी दौड़ गई। मैंने खुद को संभालते हुए जल्दी से कहा, हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं अभी बना देता हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर मेरी धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था
जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। मैंने चाय का पानी गर्म करना शुरू किया। हालांकि मैं काम में व्यस्त था, लेकिन उसकी मौजूदगी मुझे बेचैन करने रही थी। वो बिना कुछ बोले वहीं खड़ा था और मुझे घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। चाय बनाकर मैंने कप उसके सामने रखा। उसने कप उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने मुझसे पकड़ा, कप थोड़ा हिल गया। मैंने ध्यान दिया कि उसके हाथ असामान्य रूप से ठंडे थे, जैसे किसी मृत चीज को छू रहे हो। इतनी ठंड में नंगे हाथ, और ऊपर से उससे कप भी नहीं पकड़ा जा रहा। उसकी हालत देखकर मेरा मन अजीब सा होने लगा। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उससे कहा, भाई, ठंड बहुत ज्यादा है, आपको तो गर्म कपड़े पहनने चाहिए। इस हालत में ऐसे कैसे घूम रहे हो? उसने मेरी बात पर हल्की सी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, न गर्मजोशी, न किसी तरह का भाव। फिर उसने ठंडी लेकिन गहरी आवाज में जवाब दिया, मुझे ठंड महसूस नहीं होती। उसकी ये बात सुनते ही मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे आसपास की ठंडक अचानक और बढ़ गई हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो शांति से चाय की चुस्कियां ले रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी मेरे लिए भारी हो गई थी। मैंने खुद को संभालते हुए उससे धीरे से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? उसने मेरी तरफ देखे बिना जवाब दिया, जहां से अभी आया हूं वहीं वापस लौट जाऊंगा। उसका यह जवाब सुनकर मेरे दिमाग में एक अजीब बेचैनी पैदा हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि वो कहना क्या चाहता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बातों में कोई बड़ा मतलब छिपा हो। मैंने फिर उससे कुछ भी नहीं पूछा। डर और जिज्ञासा के बीच मैंने खुद को चुप रहने में ही सुरक्षित समझा। चाय खत्म करने के बाद उसने अपनी जेब में हाथ डाला और पैसे निकाले। उसने पैसे काउंटर पर रख दिए और बिना कुछ बोले खड़ा हो गया। मैं उन सिक्कों की तरफ देखने लगा। जैसे ही मेरी नज़र उन पर पड़ी, मैं हैरान रह गया। वो पुराने ज़माने के चांदी के सिक्के थे, जिन्हें मैंने सिर्फ कहानियों और किताबों में देखा था। उन सिक्कों को देखकर मेरे चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। मैंने धीरे से कहा, भाई साहब, ये सिक्के मैं नहीं ले सकता। ये तो पुराने ज़माने के हैं और अब इनका कोई चलन नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है, और चाय तो सिर्फ 5 रुपए की है। वो शांति से मेरी तरफ देखता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसकी आंखों में फिर वही अजीब सी चमक थी, जिसने मुझे अंदर तक बेचैन कर दिया। फिर वो धीमी आवाज में बोला, ये सिक्के तुम्हारे काम आएंगे, रख लो। मैंने सिक्के वापस लौटाने के लिए जैसे ही मैंने उसकी तरफ वापस से देखा, मेरी नजरें ठिठक गई। वो आदमी वो आदमी अब वहां नहीं था। मैं चौंक गया। अभी कुछ ही सेकंड पहले तो वो मेरे सामने खड़ा हुआ था। मैंने तुरंत इधर उधर नजर दौड़ाई, सड़क के दोनों ओर देखा, लेकिन घरे कोहरे के सिवा कुछ भी नहीं दिखा। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। ठंड ने जैसे माहौल को और भयानक बना दिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो सकता है। इतनी घनी ठंड और वीरान सड़क पर जहां कोई गाड़ी तक नहीं गुजरी, वो आदमी अचानक गायब कैसे हो सकता था? मेरी नजर फिर काउंटर पर पड़े सिक्कों पर गई। वो वहीं पर रखे हुए थे, जहां उसने उन्हें रखा था। मैंने डर और झिझक के साथ सिक्के उठाए। जैसे ही मेरा हाथ एक सिक्के पर पड़ा, मैंने महसूस किया कि वो असामान्य रूप से ठंडा था। इतना ठंडा कि मेरी उंगलियां झट से पीछे हट गई। वो सिक्का किसी बर्फ के टुकड़े जैसा ठंडा था, मानो उसे अभी अभी जमने के लिए किसी फ्रिज में रखा गया हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं एक पल के लिए खड़ा रहा, लेकिन उस अजीब एहसास ने मेरी हिम्मत तोड़ दी। मैंने जल्दी जल्दी ठेला समेटना शुरू किया, काउंटर बंद किया, लालटेन बुझाई और बिना पीछे देखे ठेले को लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। रात का अंधेरा और ठंड मेरा पीछा कर रही थी, लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग सिर्फ एक ही बात पर था, जितना जल्दी हो सके मैं घर पहुंच जाऊं। ठेले पर जो कुछ हुआ उसे मैं भूल नहीं पा रहा था।
अगले दिन सुबह मैंने गांव के बुजुर्गों से इन सिक्कों के बारे में और उस आदमी के बारे में पूछा तो एक बुजुर्ग ने सिक्के को देखकर कहा, ये सिक्के तो उस आदमी के हैं जो सालों पहले उसी सड़क पर मर गया था। वो ठंड की वजह से जमकर मर गया था। तब से उसे कई लोगों ने इस इलाके में देखा है। वो रात में चाय मांगने आता है, लेकिन उसके बाद वो कभी उस इंसान को नहीं दिखता। मेरी सांसें रुक गई। मैं जिस आदमी को चाय पिला रहा था वो इंसान नहीं बल्कि वो किसी और दुनिया से था। उस दिन के बाद से मैं रोज अपनी दुकान रात 8 बजे तक बंद कर देता हूँ। कभी कभी 9 बज जाते हैं, लेकिन उससे ऊपर नहीं। लेकिन वो रात और वो ग्राहक मुझे आज भी याद है और हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।